हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भ में लड़का होने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब कोई भी लेडी कंसीव करती है तो उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि उसके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। बेटा बेटी दोनों दोनों समान है, लेकिन फिर भी आप आने वाले मेहमान की तैयारियां शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो उसके लिए जैसे पहले की बूढ़ी लेडीज बोलती थी, उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहला देखिए, पहला हम बात करेंगे साइंटिफिक। साइंटिफिक तरीके से क्या होता है कि लड़की के अंदर जो होते हैं वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और लड़के के अंदर होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। जब आपका जो एग है वो लड़के के अगर एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होगा, एक्स एक्स मिल गए तो आपको लड़की होती है। और जब लड़के का वाई क्रोमोसोम आपके एक्स क्रोमोसोम से जाकर फर्टिलाइज होता है तो एक्स वाई मिल गया, तो एक्स वाई मिलने पर लड़का होता है। तो ये तो है साइंटिफिक तरीका। अब दूसरी चीज, जैसे हमारे देश में जेंडर प्रिडिक्शन कानूनी अपराध है, तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, जब आप कंसीव करती हैं तो प्रेगनेंसी में ज्यादा वोमिटिंग का होना माना जाता है कि गर्भ में बेटा है, सबसे पहला लक्षण। दूसरा, जो कि आपको पहली तिमाही तक आपको रहती ही है, नॉर्मली रहती है, लेकिन पहली तिमाही के बाद यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी आपको अगर वोमिटिंग ज्यादा हो रही है तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण होता है पेट का आकार। देखिए, जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर का मेरा मतलब ये है कि जब आपका फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है, 4 से 6 मंथ का टाइम जो होता है, उन दिनों में आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपके पेट की शेप बिल्कुल गोल है, फुटबॉल की तरह, तो माना जाता है गर्भ में लड़का है। और अगर आपके पेट की शेप आपकी अंडाकार की तरह गोल है तो माना जाता है गर्भ में बेटी है। तीसरा सबसे बड़ा सिम्टम होता है, जब आप कंसीव करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स नॉर्मल ये सभी को होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो गर्भ में लड़का माना जाता है। चौथा सबसे बड़ा सिम्टम है, आपको प्रेगनेंसी टाइम पर अगर तीखा खाना पसंद है तो लड़की होती है, और अगर आपको मीठा खाना ज्यादा पसंद है तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। देखिए, सबको सब चीजें अलग अलग तरीके से पसंद होती है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम पे कुछ स्पेसिफिक चीजें खाने का मन करता है, तो उसी के हिसाब से कहा जाता है कि गर्भ में बेटा है। पांचवा सबसे बड़ा लक्षण होता है, जब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो रहा होता है, 9th मंथ में आपकी जो दर्द है पेट में, जब आपको लेबर पेन होने से पहले आपको पेट में दर्द रहता है, तो पेट का दर्द अगर कमर की साइड जा रहा है, पेट और कमर में दर्द हो रहा है लगातार, तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। तो ये अगर सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं आपके गर्भ में बेटा है। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण होता है, आप जिसे अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की दिल की धड़कन है यानी कि FHR, फीटल हार्ट रेट जो है, अगर 140 से कम आ रहा है, आपने 3-4 बार आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं प्रेगनेंसी टाइम पर, तो आप सब में चेक करिए, सारे अल्ट्रासाउंड रखिए, उसमें देखिए अगर 140 से कम है दिल की धड़कन बच्चे की, तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। अगर 140 या 140 से अबव है तो माना जाता है गर्भ में बेटी है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप कंसीव करती हैं तो कंसीव करने के बाद आपको क्या होता है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। तो ये सभी सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं गर्भ में बेटा है। और इसके अलावा आप नन्हे मेहमान की तैयारी करिए। अगर प्रेग्नेंट है तो अपना खास ख्याल रखें। पहला ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नाजुक होता है, इसीलिए अपना खास ख्याल रखें। आपको वजन नहीं उठाना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, हील्स नहीं पहननी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, कैफीन ज्यादा नहीं लेना है, और ज्यादा गर्म चीजें भी नहीं खानी है। हीमोग्लोबिन आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और अगर जैसे प्रेगनेंसी टाइम पर आपको अगर आयरन की जरूरत होती है तो आपको फोलिक एसिड, ये इसकी टैबलेट दी जाती हैं, और आयरन के लिए टैबलेट्स दी जाती हैं, वो आप खाएं। और सुबह एक अनार जरूर खाएं, बहुत फायदेमंद है प्रेगनेंसी टाइम पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।